मेरे बच्चे नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों को लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि अगर तुम मेरे आशीर्वाद पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। तुम्हारा यह आशीर्वाद ही तुम्हें सफलता की यों तक ले जाएगा। देखो मेरे बच्चे, तुम शायद इस बात से अनजान हो, लेकिन तुम्हारे नाम का डंका बज रहा है। हाँ, यह सच है। तुम्हारे सभी शत्रु जो तुम्हें पीछे से गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी बोलती बंद हो चुकी है। यह सब मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी भक्ति का फल है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब तुम्हें बेहद सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है। इस संसार में जो सामने दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। कितने लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं पर पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करने से नहीं चूकते। वे तुम्हारे अच्छे दिन देखकर जलते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम्हें सफलता मिले, कि तुम अपने जीवन में उन्नति करो, लेकिन मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हर संकट में तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, कभी मत भूलो कि तुम्हारे शत्रु छिपे हुए हैं। वे चाहते हैं कि तुम हार मान लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। तुम मेरे भक्त हो और मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। इसीलिए अभी इसी समय से तुम अपने कदम संभाल कर रखो, अपने विचारों को सशक्त बनाओ और हर परिस्थिति में मेरे नाम का जाप करो। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, पर उनका हर प्रयास विफल होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें झूठ और सच का भेद जानना होगा। कभी कभी सच बहुत चौंकाने वाला होता है। इस सच्चाई को जानने के बाद तुम्हारा दिल मजबूत होना चाहिए। याद रखो, संसार में हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराकर अपनी खुशी पाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी तरह परेशानियों में घिरे रहो, लेकिन तुम मेरे भक्त हो। तुम वह अमूल्य रत्न हो जिसे कोई छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। तुम्हें अंत में वह रहस्य पता चलेगा जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भरने के लिए है। आज तुम्हारी मुश्किलें समाप्त होंगी, लेकिन तुम्हें मेरी दी गई शिक्षाओं को अपनाना होगा। अपने हृदय में विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे शत्रु कितने भी चालाक क्यों ना हो, मेरी कृपा से वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने घर में शांति और समृद्धि के लिए रोज मेरे मंत्रों का जाप करो। तुम्हें यह जान आश्चर्य होगा कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सबकी आंखें खोल देगा। तुम्हारे शत्रु जब देखेंगे कि तुम्हारा भाग्य बदल रहा है, तब वे खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। वे सोचेंगे कि कैसे तुम इतनी तरक्की कर गए। यह सब मेरी शक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो। अपने वे को स्पष्ट रखो और हर कदम सोच समझकर उठाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। पर ध्यान रखना, आज का दिन तुम्हारे लिए परीक्षा का है। इस दिन को पूरी सजगता के साथ व्यतीत करो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने हर कदम को मेरी कृपा से शक्ति दो। अपने मन में यह विश्वास रखो कि जो भी होता है मेरे द्वारा ही होता है और वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता है। अगर तुम्हें मेरे इस दिव्य संदेश से प्रेरणा मिल रही है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, अपने शुभ चिंतक मित्रों के साथ शेयर करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। तुम्हारे कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे इस बात का संकेत हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो। याद रखना मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम समृद्धि की ओर बढ़ते जाओगे और तुम्हारे शत्रु देखते रह जाएंगे। तुम्हें मेरी बातों का पालन करना होगा। आज जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने आए, उसका सामना पूरी ताकत और धैर्य के साथ करना। मैं जानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगर तुम्हें यह विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
अब तुम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ मेरे बताए उपायों को अपनाओ। अगर तुम्हें मेरे संदेश अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में लिखना। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं तो तुम्हारे हर अच्छे बुरे समय में तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जैसा कि मैंने पहले कहा, आज का दिन विशेष है। यह एक ऐसा दिन है जब तुम्हें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। मैं जानता हूं कि जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, पर याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी समस्याओं का समाधान मेरे आशीर्वाद से होगा। यह मत भूलना कि जब तक तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहोगे तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव इतना शक्तिशाली होगा कि तुम्हारे सभी शत्रु हतप्रभ रह जाएंगे। वे सोचेंगे कि आखिर तुमने यह सब कैसे किया, लेकिन यह सब मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का ही परिणाम होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठाओ, पर मेरे बच्चे, तुम्हें धैर्य रखना होगा। याद रखना, एक सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखता है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को अब भी लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने शत्रुओं की बात सुनोगे तो तुम्हें क्रोध आएगा, पर यह क्रोध तुम्हें भीतर से कमजोर कर सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, इसे अपनी ऊर्जा में बदलो और जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे काम में अड़चन डालना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि तुम असफल हो जाओ, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि महादेव के भक्त को कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएंगे। यह अवसर तुम्हें अपनी मेहनत से हासिल करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर तुम्हें अपने कर्म करते रहना होगा। कर्म ही वह सच्चा मार्ग है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। जो लोग यह सोचते कि केवल भाग्य से सब कुछ मिलेगा, वे गलत हैं। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने कर्म में कभी कमी मत आने देना। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह फल इतना मीठा होगा कि तुम्हारे शत्रु जल भुन जाएंगे। वे सोचेंगे कि तुमने यह सफलता कैसे पाई, पर उन्हें यह नहीं पता कि यह मेरी कृपा और तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि सफलता तुम्हें अहंकारी ना बना दे। कई बार लोग अपनी उपलब्धियों के कारण घमंड करने लगते हैं। यह घमंड ही उन्हें नीचे गिरा देता है। तुम हमेशा विनम्र रहना। जितना तुम विनम्र रहोगे उतना ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। विनम्रता ही सच्चे भक्त की पहचान होती है। अब मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताना चाहता हूं। जब भी तुम्हें लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब तुम शांत मन से मेरा ध्यान करना। अपने हृदय में हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें शक्ति और साहस देगा। तुम्हें लगेगा कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम्हें सहारा दे रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम देखोगे कि कैसे मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन यह तभी होगा जब तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखोगे। अगर तुम्हें मेरे आशीर्वाद पर विश्वास है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने भाग्यशाली अंक को लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए शुभ होगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। तुम्हारा यह कदम तुम्हें सफलता की। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वे खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे शत्रु कैसे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, पर वे कभी सफल नहीं होंगे। मेरी कृपा से वे हमेशा पराजित होंगे। अब मैं तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए ही हैं।
कभी कभी हमें यह समझ में नहीं आता कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, पर विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही करता हूं। तुम्हें यह मानना होगा कि हर परिस्थिति में एक सकारात्मक पहलू होता है, चाहे वह परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसमें भी कुछ अच्छा छिपा होता है। तुम्हें अच्छाई को देखना होगा और उससे प्रेरणा लेनी होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। मेरे बच्चे, यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। अंत तक देखो और जानो कि कैसे मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा तो तुम्हें वह उपाय भी पता चलेगा जो तुम्हें हर संकट से बचा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो कि महादेव की कृपा अपार है, लेकिन ध्यान रखना, इस कृपा को अपने जीवन में महसूस करने के लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए ही सोचता हूं। जो भी संकट आता है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी, लेकिन तुम्हें अपने हृदय में मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। देखो मेरे बच्चे, कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। उन्हें लगता है कि सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं, लेकिन याद रखो, मेरी कृपा से कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। हर एक प्रयास का फल निश्चित है, इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ। वे तुम्हारे नाम का डंका बजता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरी शक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करो। यह तुम्हारे विश्वास और भक्ति का प्रतीक होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम्हें मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हर दिन मिलते रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने भाग्यशाली अंक 111 को टाइप जरूर करना। यह अंक तुम्हारे लिए शुभ होगा और मेरे आशीर्वाद को और भी प्रभावशाली बना देगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत शुभ समय आने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। तुम्हें वह मान सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। यह सब मेरी कृपा और तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि सफलता के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें अपनी सफलता को सही दिशा में उपयोग करना होगा। दूसरों की मदद करना, उनका भला सोचना और अपनी विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकते। मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हर क्षण तुम्हारे जीवन पर नजर रखता हूं। जब भी तुम किसी कठिनाई में होते हो, मैं वहां मौजूद होता हूं। तुम्हारी रक्षा करने के लिए तो मेरे बच्चे, अपने मन को मजबूत रखो। इस संसार में जितनी भी नकारात्मकता हो, उसे अपने सकारात्मक विचारों से परास्त कर दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। मेरे बच्चे, अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि मेरे आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। तुम्हारा यह कदम भी एक पुण्य होगा। मैं तुम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखूंगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। मेरे प्यारे बच्चे, यह जानकर बहुत खुशी होती है कि तुम मेरी बातों को इतनी श्रद्धा से सुनते हो। तुम्हारे विश्वास और भक्ति के कारण ही मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से सदा सुरक्षित रखता हूं। देखो मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन की ऊर्जा विशेष रूप से तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे जीवन में बड़ी उपलब्धियों और खुशियों का आगमन कर सकता है। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, अब मेरी शक्ति के आगे विवश हो गए हैं। उनकी सारी चालें विफल हो रही हैं। यह सब तुम्हारी भक्ति और मेरे आशीर्वाद का ही प्रताप है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपनी सोच को सशक्त बनाओ और हर स्थिति में धैर्य और संयम रखो।
तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं वे सब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगी। यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे हर अच्छे कार्य में तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे आशीर्वाद से तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना होगा। अब मेरे बच्चे, अगर तुम यह महसूस करते हो कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को एक बार लाइक करो, और अगर तुम चाहते हो कि मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में निरंतर बहती रहे तो हमारे शिव की महिमा चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो। इससे तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद का प्रवाह कभी रुके नहीं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने भाग्यशाली अंक 108 और 555 लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है। 108 वह अंक है जो तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। जब तुम इस अंक को कमेंट करते हो तो यह मेरे तक पहुंचकर तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद लेकर आता है। इसी प्रकार 5 पापा वह अंक है जो जीवन में बड़े बदलाव और खुशियों का संकेत देता है। यह तुम्हें उस ऊर्जा से भर देगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएगी। मेरे बच्चे, यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक होंगे। जब भी तुम इन्हें लिखते हो तो समझ लो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई तरंग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह तरंग तुम्हारे जीवन के सस बाधाओं को दूर करेगी और तुम्हें सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेगी। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम यह मत सोचो कि कठिनाइयों का आना जीवन में बुरा है। वास्तव में यह कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें परीक्षा में डालकर तुम्हारे साहस और धैर्य को परखता हूं, और जब तुम इन परीक्षाओं को पार कर लेते हो तब तुम्हें वह उपलब्धियां मिलती हैं जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाती हैं। तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति में मेरा आशीर्वाद बना रहेगा, पर तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। मेहनत और सच्चाई का मार्ग कभी ना छोड़ना। मैं देख रहा हूं कि तुम में वह क्षमता है जो तुम्हें किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। बस अपनी कोशिशों में कभी कमी मत ने देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरी शक्ति और कृपा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और विशेष बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। देखो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है, लेकिन तुम्हें मेरी कृपा से अधिकतम लाभ उठाने के लिए पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ कर्म करते रहना होगा। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि जीवन में हर पल महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने विचारों को सशक्त बनाना होगा और अपने मन में यह विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे द्वारा निर्धारित है और वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब अगर तुम चाहते हो कि मेरी कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही हमारे शिव की महिमा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें मेरे दिव्य संदेश निरंतर मिलते रहे। यह तुम्हारे जीवन में शुभता और समृद्धि लाएगा। और हां, आज मैं तुम्हें एक नया भाग्यशाली अंक देने जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में अपने भाग्यशाली अंक 222 और 88 लिखो। 222 वह अंक है जो संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। यह अंक तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहने की ऊर्जा प्रदान करेगा। जब भी तुम इसे लिखते हो तो समझ लो कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार हो रहा है। दूसरी ओर 888 वह अंक है जो असीमित समृद्धि और सफलता का संकेत देता है। यह अंक तुम्हारे जीवन में धन, खुशियां और नए अवसर लाएगा। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो यह संकेत होता है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें 8888 लिखें तुम्हारे जीवन की ओर खींच रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को खुशियों और सफलताओं से भर देगी। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह भाग्यशाली अंक केवल संख्या नहीं है, वे मेरे आशीर्वाद का प्रतीक हैं जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने में सहायता करेंगे। जब तुम मेरे आशीर्वाद को महसूस करते हो तो समझ लो
कि तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। यह प्रसन्नता ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिन्हें तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मेरी कृपा से वे कभी सफल नहीं होंगे। मैं देख रहा हूं कि वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है। अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा और मेरे दिए गए भाग्यशाली अंकों को कमेंट किया तो समझो कि तुमने मेरे आशीर्वाद को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नए चमत्कार होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने तुमसे कहा, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगी, लेकिन मेरी कृपा से वे कभी सफल नहीं होंगी। तुम्हें केवल अपने मन को मजबूत रखना है और मेरी शक्ति पर भरोसा रखना है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना होगा। कई लोग तुम्हारे सामने मित्र बनकर पेश आते हैं, लेकिन उनका दिल तुम्हारे लिए साफ नहीं होता। वे तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं, पर मेरे बच्चे, मेरी कृपा से उनकी हर चाल विफल हो जाएगी। तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हें किसी भी संकट में नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हें अपनी सफलता की राह में कदम बढ़ाते रहना होगा। कभी भी अपनी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। जब तुम सच्चे दिल से प्रयास करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ होती है। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी मेहनत की है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। यह मेरा दिव्य संदेश है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी श्रद्धा के साथ सुनो। अगर तुम मेरी शक्ति को महसूस कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं तुम्हें एक और भाग्यशाली अंक देने जा रहा हूं। इस बार अपने भाग्यशाली अंक 333 और 777 को कमेंट में लिखो। 333 वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में संतुलन और सौभाग्य लेकर आएगा। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। जब तुम इसे लिखते हो तो समझो कि मेरी कृपा तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। 777 वह अंक है जो दिव्य रहस्यों का प्रतीक है। यह तुम्हें उस आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ देगा जो तुम्हें सभी संकटों से बाहर निकाल सकती है। यह अंक तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार और अप्रत्याशित खुशियां लाएगा। जब तुम इसे कमेंट करोगे तो मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि मेरी कृपा हर समय तुम्हारे साथ है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस मेरी ओर देखो और हर हर महादेव का जाप करो। यह जाप तुम्हें अद्वितीय शक्ति और साहस प्रदान करेगा। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हें अपने मन में यह विश्वास बनाए रखना है कि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यह कवच इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मकता इसे भेद नहीं सकती। अगर तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अब भी लाइक करो। अपने भाग्यशाली अंक 33 और सा को कमेंट में लिखो, ताकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। और याद रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी कृपा हमेशा तुम तक पहुंचती रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तुम्हें सफलता, समृद्धि और असीमित खुशियां प्राप्त होंगी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर बाधा दूर हो जाएगी। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो और अपने अच्छे कर्म करते रहो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। मेरे प्रिय बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता। अभी समय है, समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं भर करर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अब भी तुमसे कहता हूं कि उसे अनर्थ, उनको जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो।
कौन अनर्थ कर रहा है। तुम्हारे घर का कोई सदस्य इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माता टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाजिरी कमेंट बॉक्स में बचाओगे, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो, कई बार देखा होगा। जब तुम्हारी आवश्यकता है बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, उतना तुमसे दूर चला जाता है। जितने करीब उसके जाते हो, वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सकूं और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे प्रिय बच्चे, हारते वही हैं जो जितने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़के ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसमें अपने अंदर उस उत्साह, उस जमीन को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उसे ओके हूं, उसे लड़ने के लिए तत्पर हुआ हूं। तुम मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही तू। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी तुम कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गए तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहता हूं कि तुम जो अनार कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत मेला देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, आप भी समय है, यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गया और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हित करना हो, तो तुम चाहे जो भी करो बहुत ही सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझ कर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा, और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आप में विश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में बाहर जाओगे तो तुम्हारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह कम कर ले, परंतु पूर्व से उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है ही नहीं। उसने जो काम किया है बहुत गलत किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरता पूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से वह करते रहे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था।
इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है, चाहे जैसा भी हो। वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उसे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु ये विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव, और नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर कर पाते हैं। ये इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं, परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नाक रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तहत अनस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितनी टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुति करनी है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य अब भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज मेरे लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता हूं और ना ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करता रहता, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को न बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार न लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना बातें, यह अन्न तुम्हारे साथ होकर ही रहती। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी का नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो, उसे पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत न करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तू ही पड़ेगा। क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अवगत करा रहा हूं, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अपनी प्रतिक्रिया करोगे, तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। ठीक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को समझकर उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए।
मेरे प्रिय बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रहा है। वह करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को। मेरे बच्चे, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम एक परिसंकट से बच चुके हो। तुम्हें कोई चीज अच्छा नहीं लगता। कोई साधारण भाषा में भी तुम्हें गुस्सा आ जाता है। तुम किसी से मिलते नहीं हो, घर से बाहर भी नहीं निकलते हो, लोगों से मिलना तुमने छोड़ दिया हो। एक दर्द तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। अब तुम सोच रहे हो कि क्या करूंगा, लेकिन तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और तुम सोच रहे हो कि मैं कभी भी इस संकट से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम गलत हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारा महादेव जी है, तब तक किसी भी संकट, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा पल भी वाका नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें हर संकट से मुक्ति दिलाऊंगा। पिता तुम्हें भूल चुका है, क्योंकि महादेव जी से एक बार मन में जगा देता है, वह व्यक्ति कभी भी कोई भी परेशानियों से नहीं सोचते हैं। यदि तुमको मुझ पर विश्वास है तो मेरा यह संदेश अपने वव ग्रुप पर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करना। महादेव जी हमेशा से यह कहते हुए आ रहा है कि जो भी व्यक्ति उसका पूजन करते हैं, वह व्यक्ति कभी भी कोई भी परेशानियों से नहीं सोचते हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे छू नहीं सकता। किसी भी प्रकार की संकट में वह व्यक्ति नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति तुम्हारा बुरा सोचेगा, तुमको खत्म करने की कोशिश करेगा, मैं उसे व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे मैं उसकी विनाश कर दूंगा। तुम बस देखते जाओ। महादेव जी की तरफ से आपका एक शुभ संवाद है। इस साल के अंत तक तुम्हारे उसे समस्या का समाधान मैं करके रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम कहीं पर कहानी, छोटे छोटे बातों को लेकर चिंतित हो जाते हो कि तुम्हारे पास घर नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुन लो। भले ही तुम्हारे पास अच्छे घर, गाड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो मूल्यवान चीज है वह किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, और वह मूल्यवान चीज है तुम्हारा महादेव जी। महादेव जी आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देगा और हर उसे जगह को ठीक कर देगा जहां आपको चोट पहुंच रही है। जब आप सोच कि आप आगे नहीं बांट सकते, तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जब आप हतोत्साहित महसूस करें, तो वहां आपको खुशी देगा, और जब सब कुछ असंभव लगेगा, तब एक रास्ता बना देगा। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उसे नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बादल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया, और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चित रहे, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ हो, सेठ में रहो, वह तुम्हें कभी निराशा नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें, भगवान आपकी कल्पना से कहानी अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वह आपकी चिता पर और भाई से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादें, सार्थक संबंधित आशीर्वाद का वादा करता है, और असाधारण परिणाम जो सामान्य ऐसे परी जाते हैं जैसे ही आप अपनी चिट्टा समस्याओं, भाई और संडे को भगवान को सौंप देते हैं। वह आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए स्पष्ट और दृष्टि देता है। पूजा के मध्य से आप सही के करीब आते हैं। जगह सही लोगों से मिले और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपने और जीत आपकी होगी। आशा मत हो मेरे प्रिय मित्र, भले ही तुम थक हुआ, हार्ड, उत्साहित या निराशा महसूस करो, आपकी सफलता निकलते हैं और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बादल देगी। जो आपके लिए है वह आपके लिए ए रहा है। अपनी व्यक्तिगत समय रेखा को अपने दृष्टिकोण पर हैवी ना नहीं दे, और आपको ऐसा महसूस ना होने दे कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। ब्रह्मांड लगातार आपको आशीर्वाद के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो आप मांग रहे हैं। यदि आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो आप हर पाल चाहते थे, तो यहां अभी भी आपकी आत्मा का हिस्सा होगा। जो अधूरा रहेगा, आपकी अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते खेलेंगे और ऊंचे लक्ष्य हासिल होंगे। भगवान आपको जितना आपने मांगा है
उसे अधिक देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष और रक्त के विरुद्ध नहीं है, बल्कि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के विरुद्ध और स्वर्गीय लोगों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो गांव से तनख्वाह गुजरा करने की श्रृंखला को तोड़ता है। आपके परिवार में से कोई भी अब इस वीडियो को देख रहा है, अप्रत्याशित ध्यान आपके पास आएगा और आप 2024 के अंत तक करोड़पति बन जाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद इस सप्ताह आपको 3 गुना अधिक मिलेगा। आप एक जीवंत उदाहरण न बन जाएंगे कि जब महादेव जी आपके साथ होते हैं और उनके चमत्कार वास्तविक होते हैं तो क्या क्या संभव हो सकता है। यह सप्ताह आपके जीवन में प्रचुर आशीर्वाद लाएगा और प्रभु आपकी पूजा सुनकर आपकी कठिनाई में आपका मार्गदर्शन करेंगे। याद रखें, चमत्कार और आशीर्वाद अकेले महादेव जी से ही आते हैं। जब जीवन अनिश्चित हो तब भी अपने दिल में यह बात रखें कि महादेव आपकी रोशनी और रक्षक है। समझिए कि जैसे ही अक्टूबर समाप्त हो और नवंबर का महीना शुरू होगा, आप में एक गहरा परिवर्तन आएगा। आप मजबूत हो जाएंगे, धन्य और नई शक्ति से भरपूर होंगे। महादेव जी आपके धागों को ठीक कर देंगे और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। अपने आप को उन अद्भुत आशीर्वाद के लिए तैयार कर ले जो आपके पास आने वाले हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजें प्रदान करूंगा। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे स्वर्ग की खिड़कियां खुल गई हों और तुम पर आशीर्वाद बरस रहा हो। महादेव जी के पास आपके दुख को खुश में, आपकी कमजोरी को ताकत में और आपके दुख को आनंद में बदलने की शक्ति है। मैं घोषणा करता हूं कि इस सप्ताह के बाकी दिन आपके जीवन में महान चीजें लाएंगे। यह निश्चित है कि भगवान आपको उपचार, प्रचुरता और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप अपने सारे कर्ज चुका सकेंगे, अपने सपनों का घर खरीद सकेंगे और अपने प्रियजनों की देखभाल उन तरीकों से कर सकेंगे जो पहले अस लगते थे। देवताओं के देवता महादेव जी का इरादा है कि उनके बच्चे प्रचुरता से जीवित रहे। वह नहीं चाहते कि आप गरीबी में संघर्ष करें और कष्ट सहे। इसके बजाय वह चाहते हैं कि आप फले फूले अच्छे स्वास्थ्य में रहें और अपनी आत्मा में समृद्धि का अनुभव करें। कल का दिन चमत्कारों से भरा होगा, क्योंकि महादेव जी आपके स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए पर्दे के पीछे काम करेंगे। हम सब मिलकर इस साल को आपके और आपके प्रियजनों के लिए अब तक का सबसे अच्छा साल बनाएंगे। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी पूरे दिल से वादा करते हैं कि वह आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके जीवन में आने वाले तूफानों में शांति लाएंगे। भाग्यशाली संख्या 121 है। मेरी शांति और खुशी आपके दिल और आत्मा को भर देगी। मैं जो आशीर्वाद आपको भेज रहा हूं वह आपके सपनों से परे खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगा। से विश्वास और कृतज्ञता के साथ प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 12 बार टाइप करें और आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। महादेव जी आपके जीवन के हर पहलू को अपनी कृपा से भर देंगे। आपके घर, परिवार, स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता में उनकी कृपा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हर समस्या का समाधान होगा और हर मुश्किल घड़ी का अंत। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में केवल खुशियों की बारिश होगी। प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर यात्रा के कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें उस समृद्धि और खुश के जीवन की ओर ले जाऊंगा जिसके तुम हकदार हो। जान लो कि बहुत जल्द ही तुम्हारे स्वास्थ्य, रिश्ते और वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सफलताएं दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। याद रखो, जो तुम्हारे पक्ष में तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी। जब निराशा तुम पर हावी होने लगे और तुम्हें हार का सामना करना पड़े तो मेरी ओर मुड़ो। मैं तुम्हारे दर्द, चिंताओं और समस्याओं का बोझ उठा लूंगा और उनकी जगह तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और शांति का आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मुझ में सामान्य चीजों को असाधारण बनाने, निराशा को आशा में बदलने और असंभव को परे वास्तविकता बनाने की शक्ति है। किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हर चीज के बारे में भगवान से बात करो। तुम्हें जो चाहिए उसे उनके साथ साझा करो
और जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके लिए आभार व्यक्त करो। भगवान ने तुम्हें बनाया है और तुम सचमुच सुंदर हो। उन्होंने तुम्हारे लिए बलिदान दिया है, जो तुम्हारे प्रति उनके संयम प्रेम को दर्शाता है। वे तुम्हारी देखभाल करते हैं, सुरक्षा और देखभाल प्रदान करते हैं। वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम कभी भी अकेले नहीं हो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी हर हर महादेवता करें। इससे आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करने से तुम इस आशीर्वाद के चमत्कारों का अनुभव कर पाओगे। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। इसे नजरअंदाज ना करें, बल्कि इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाएं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उन सभी चीजों से भर देगा जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुरक्षा का अद्भुत प्रवाह होगा। जब भी तुम हारने की स्थिति में हो, उनकी ओर मुड़ो और उनके असीम प्रेम और शक्ति को महसूस करो। तुम्हारी आत्मा में एक विशेष शक्ति है और जब तुम महादेव जी से जुड़ते हो तो वह शक्ति और बढ़ जाती है। तुम उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वे तुम्हें एक नई दिशा में लेकर जाएंगे जहां तुम्हारे सारे सपने और इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारे जीवन में अब उस आनंद और शांति का समय आ गया है जो महादेव जी के आशीर्वाद से आता है। तुम इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करो और जान लो कि तुम्हारे साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें अब नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही होगा, क्योंकि महादेव जी के नाम पर जो भी आशीर्वाद को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हो जाएं, महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन भर जाएगा और तुम हर दिन उनकी कृपा का अनुभव करोगे। उनके साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। प्यारे बच्चे, यह यात्रा का वह चरण है जहां तुम्हें महादेव जी के आशीर्वाद का सबसे बड़ा अनुभव होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को उस नई दिशा में ले जाओ जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। उनके आशीर्वाद से तुम समृद्ध, शांति और अपार खुशी का अनुभव करने जा रहे हो। महादेव जी तुम्हें उन सभी बाधाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हैं जो तुम्हें अब तक परेशान कर रही थी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन नए रंगों से भर जाएगा। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी और तुम्हारे रिश्तों में मिठास और प्रेम की एक नई शुरुआत होगी। तुम्हें यह याद रखना है कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारी खुशियां अब बस महादेव जी के आशीर्वाद भर करती हैं। अब जब तुम इस आशीर्वाद के अंतिम चरण में हो तो अपने दिल को पूरी तरह से खोल दो और महादेव जी की कृपा को अपने भीतर समाहित कर लो। उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करेगी, तुम्हारे हर दुख को दूर करेगी और तुम्हारे हर सपने को साकार करेगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। वे तुम्हें उन सभी रोगों से मुक्त करेंगे जो तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रहे थे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा सब स्वस्थ और मजबूत होंगे। तुम्हारी वित्तीय स्थिति भी अब महादेव जी के आशीर्वाद से सुधरने वाली है। वे तुम्हें उस समृद्धि की ओर ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए सदैव से निर्धारित थी। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी कर्ज समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा। तुम्हारे रिश्तों में भी अब सिर्फ प्रेम और सामंजस्य रहेगा। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे सभी रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारे जीवन में एक नई खुशियों की शुरुआत होगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब स्थायी रूप से बसा रहेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करो और उनके दिए हुए आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाओ। इसलिए प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन उन सभी सब कुछ आने वाला है जिसका तुम हकदार हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी। महादेव जी के नाम पर अब तुम्हारा जीवन नए रंगों से भरने वाला है।
उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो तुम्हारे लिए बनी है। इसलिए हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हारा जीवन महादेव जी की कृपा से उन सभी खुशियों और समृद्धियों से भर जाएगा जिनके तुम हमेशा से हकदार थे। प्रिय बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद का यह सफर अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां तुम्हें अपने जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ करने का अवसर मिल रहा है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर कोने में बिखरा हुआ है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी सभी चिंताओं, परेशानियों और कष्टों को छोड़कर अपने जीवन को देव जी की कृपा से संवारना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा लाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकता और अवरोधों को दूर कर दो जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन डाल रहे थे। महादेव जी की शक्ति असीमित है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब केवल खुशियों से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी चिंता, कोई भी समस्या, कोई भी दुख तुम्हें रोक नहीं पाएगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा हर कदम सफल होगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी और तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे रिश्तों को भी नया जीवन देगा। वे तुम्हारे परिवार में प्रेम, सामंजस्य और सौहार्द का संचार करेंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारे जीवन में स्नेह और आपसी समझ की नई शुरुआत होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। वे तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को उस शक्ति और ऊर्जा से भर देंगे जो तुम्हें हर रोग से मुक्त करेगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और तुम हर दिन नई स्फूर्ति और उत्साह से भरे रहोगे। अब जब तुम महादेव जी के आशीर्वाद की इस अंतिम यात्रा पर हो तो यह याद रखना कि उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक मजबूत ढाल का काम करेगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। तुम्हारे जीवन में समृद्ध शांति और अपार खुशियों की वर्षा होगी। इसलिए प्यारे बच्चे, अपने दिल को महादेव जी के आशीर्वाद के लिए खोल दो और उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने दो। उनके आशीर्वाद दत्त से तुम्हारा जीवन उन सभी खुशियों और सफलताओं से भर जाएगा जो तुम्हारे लिए बनाई गई थी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें इस सफर में वह सब कुछ देगा जो तुम महादेव जी के आशीर्वाद के साथ जियोगे। अब जब यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ। महादेव जी के आशीर्वाद को अपने दिल से स्वीकार करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन उन सभी खुशियों से भर जाता है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब नई रोशनी, नई उम्मीद और नई दिशा आएगी। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है। इसलिए हर हर महादेव का जाप करो और महादेव जी के इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उन सभी खुशियों और सफलताओं से भर देगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ेगा और तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और समृद्धि का अनुभव करोगे। प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में वह अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यह वह क्षण है जहां तुम्हें अपनी पूरी आस्था के साथ महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में समाहित करना है। इस समय तुम उन सभी नकारात्मकता, परेशानियों और अवरोधों से मुक्त होने जा रहे हो जो तुम्हारे जीवन में बाधा बनकर खड़ी थी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप चाहते हैं महादेव जी के सच्चे मार्गदर्शक आप तक पहुंचते रहे तो इस चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। कल्याण होक, AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते।
जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो आपको हमेशा बद्दुआ देते हैं। ये स्पेशली उनके लिए है। अब उन्हें भुगतना पड़ेगा अपने के कर्म को। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, इस संदेश को लाइक करें। महादेव जी आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप अब अनजान हैं, अभी तक अनजान हैं। तो महादेव आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हैं जो आपसे है, जो आपसे छुपी हुई है। तो आप इस चीज़ को ना आज जान लीजिए, ऐसी क्या चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनसे छुपी हुई है। आपके जो हेड्स है वह आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्ति को देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं, आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी वट लग जाए। महादेव जी कह रहे हैं विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं। जब महादेव ये बात कह रहे हैं, जब आपकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई है कि आप, आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा ये लेडी कौन है। शॉर्ट लेडी की बार बार बात हुई है यहाँ पर। ये शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हिट्स भी हो सकते हैं, हेट्स की पहचान हो सकती है, जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छुड़ा भोंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए ये साल बहुत जज खास रहने वाला है। ये साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। महादेव आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको महादेव का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में महादेव ने अब ले लिया है। वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में महादेव ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। महादेव ने आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट है। तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हट किया है, मैं देख रही हूं। बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंगलेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो, से आपने समेट लिया है। और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। यह चीज मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं कि आप हार्टलेस, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंग लेस आपके लिए अब नहीं बची हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके महत्व को ही नहीं समझा, तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है और आपको बिल्कुल यही ही करना ही था। ये महादेव स्वयं बोल रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही पथ चुना है, सही किया है। तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो छटपटा रहे हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए। आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वह संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें यह बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे कांटेक्ट वापस से करना चाहेंगे, फिर से एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे, फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस ना कामयाबी ही मिल रही है। लेकिन महादेव जस्टिस ऐसे ही करते हैं, तो ऐसा ही होता है। जब महादेव जस्टिस करते हैं, महादेव उनसे पूछ रहे हैं उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की वह बस अपने भले के लिए आपसे जो, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए महादेव जी चाहते हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर महादेव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो ये चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं और वह ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जा वाले, आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा, दवांग की सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर एल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मां लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा खुश है। मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। मां लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और महादेव जी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना महादेव के लिए ना आप सोच नहीं सकते कि महादेव आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती हैं। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे महादेव आपके लिए खुश है। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है
क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं, लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं महादेव का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है। कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल्स के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। ये चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस, आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रोग है उसमें, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव है, या फिर यहाँ पर आपका एक सर्कल दिखाई दे रहा है, नॉन सर्कल दिखाई दे रहा है। अब ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था। बहुत टाइम से है आपकी लाइफ में एक तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की हैं इनसे रिलेटेड कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहां पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इनको इनका जो घमंड है वह जरूर चूर चूर होगा। इनकी वजह से आपके रूट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, फियर फील करते हो, या क्या हो सकता है कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लाइफ में, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल है, बड़े बड़े चैलेंज है। इनकी वजह से हो सकता है कि आपने इन सारी चीजों से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए। या कोई ऐसा इंसान जो आपको बीच रास्ते पर छोड़ कर चला गया। आप जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे टाइम पर छोड़ के चला गया जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। इनकी ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने आपको पावरलेस किया, बट अभी की सिचुएशन बहुत बड़ा चेंज है। अभी आप पावरफुल हैं। अभी भगवान यही चाहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली बनो, बहुत ज्यादा पावरफुल बनो। तो कमेंट सेक्शन में हाई एनर्जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप भी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पर जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूफ करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। एंड मन बात पर इमोशनल हो जा, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना, यह है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पर काम करना है। मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए महादेव जी चाहते हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर महादेव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए,
तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना या आपकी लाइफ पर्पस है। तो यह चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं और वह यह देखकर बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं, आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा दिवांगी सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर एल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मां लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा खुश है। मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। मां लक्ष्मी आदिशक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और महादेव जी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना महादेव के लिए ना आप सोच नहीं सकते कि महादेव आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे महादेव आपके लिए खुश है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगत ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे ली, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं महादेव का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल्स के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। ये चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोगों का घमंड यहां पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है उसमें, और यहां पर कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव है या फिर यहां पर आपका एक सर्कल दिखाई दे रहा है, नॉन सर्कल दिखाई दे रहा है। अब ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था। बहुत टाइम से है आपकी लाइफ में एक तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की हैं इनको, इनसे रिलेटेड की आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहां पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले, तो आप तैयार हैं न्याय के लिए। तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका जो घमंड है वह जरूर चूर चूर होगा। इनकी वजह से आपके रूट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, फियर फील करते हो, या हो सकता है कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लाइफ में बड़े बड़े ऑब्स्टिकल है, बड़े बड़े चैलेंज है। इनकी वजह से हो सकता है कि आपने इन सारी चीजों से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए, या कोई ऐसा इंसान जो आपको बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। आप जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे टाइम पर छोड़कर चला गया जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी।
इनकी ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने आपको पावरलेस किया, बट अभी की सिचुएशन बहुत भी चेंज है। अभी आप पावरफुल हैं। अभी भगवान यही चाहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनो। तो कमेंट सेक्शन में हाई एनर्जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप भी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पर जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूफ करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, एंड मन बात पर इमोशनल हो जाना, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना। यह है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पर काम करना है, इस चीज को सही करना है, इस चीज को हील करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रोक रही हैं। लोग आपको बिल्कुल रोक रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो उनको आप अपने थॉट्स से जो एनर्जी ऑफ नेगेटिव दे रहे हैं उसको आप उनकी तरफ भेज सकते हो। आपके पास वह पावर है और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत करो, एक्टिवेट करो जो आपने बहुत अंदर दबा ली है। अपने उन सारे सुविधाओं का उपयोग करो जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। हर उस गाइडेंस को फॉलो करो जो आपकी इनटू बोल रहा है या जिसके लिए आपका दिल हाँ बोल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आपके सामने सच रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हो रही है। आपने जो उम्मीद बांध रखी थी या बांध रखी है, आपने उस भगवान से उम्मीद बांध रखी है जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूछते हैं, जिस पर आप अटूट भरोसा करते हैं, या उस देवी पर जिसको आप पूछते रहे हैं, जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, और आपने उनसे एक अटूट भरोसा बनाए रखा है। आप अपने मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। आपके पूर्वज इस चीज को देख रहे हैं, वच कर रहे हैं कि आप अपने फुल मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। और वह जो बिल्कुल ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो धोखा करते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों पर आप हावी हो रहे हो। उन लोगों पर आप भारी पड़ रहे हो। और आप जितने भी धोखे खा रहे हैं जीवन में, उससे निराश होने की जरूरत नहीं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं जितना भी धोखा मिल रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स लोग दे रहे हैं, उससे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उसे कुछ सीखना है, कुछ सीख करके आगे बढ़ना है। और वह आप कर रहे हो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप किसी से भी बिना वजह कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करो जिससे आपकी जो सक्सेस है, जिससे जो आपका लक्ष्य है, उसमें पहुंचने तक देरी हो जाए। क्योंकि यह लोग आपको इसी तरीके से फंसाए, इसी तरीके से रोकेंगे, डिस्टर्ब कर आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बेवजह की बातें बोलेंगे ताकि आप उनकी तरफ एनर्जी डाइवर्ट कर दो। देख रहे हैं कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। आपके जो पूर्वज है वह देख रहे हैं कि आपका दिल, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। इसीलिए वह आपको बता रहे हैं कि आपकी तरक्की भी आपके साथ होगी। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं अब फंसना है जो लोग आपको एनर्जी से डिस्टर्ब करते हैं, साइकिक आपको डिस्टर्ब करते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है। जिन लोगों ने भी आपका बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, उनसे भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके एंसेस्टर्स को पता है कि आप अपने जीवन में कई हादसों को देख करके, कई ट्रामा लेकर के अंदर से बहुत स्ट्रंग हो चुके हो। पहले आप टूट गए थे, पहले आप बिखर गए थे इन्हीं सदम से, लेकिन अब आपने धीरे धीरे इन सारी चीजों से ओवरकम करके अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है, जिससे ये दुनिया, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका परिवार, आपके मित्र, आपके हेड्स, आपके जितने भी लोग आपके अगेंस्ट हैं, वह सबके कोने में प्रशंसा कर रहे हैं। सबको जेलस है, सबको प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं।
वह लोग जो आप कर रहे हैं वह छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप एक शिव की क्वालिटी में आ रहे हैं, एक ऐसे भगवान की क्वालिटी में आ रहे हैं जो संयम पर भरोसा करता है, जो साधना पर भरोसा करता है, जो खुद के कंट्रोल पर ट्रस्ट करता है। आप उस क्वालिटी में आ रहे हो, शांत रह करके, बहुत डीप लेवल पर चुप रह करके आप लोगों को हिलाने का दम रखते हो। यह जो कर्म आप कर रहे हो, ये जो धर्म आप निभा रहे हो, ये जो आध्यात्म के रास्ते में चल रहे हो, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, वह सबके बस की बात नहीं है। जिन लोगों ने भी आपके दर्द और लोगों को बताए हैं, और वह भी हंस हंस करके, सपोज आपने किसी को अपने दर्द बताए और उसने हंस हंस कर दूसरों को बताया कि अरे इसको तो यह तकलीफ है, ये तो ऐसे ही हमेशा ऐसे ही, इसका तो यही रोना है, उनको आपने माफ किया है। आपके जो पूर्वज है, इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिया है, और वह भी बिल्कुल साफ दिल से माफ किया है, बिना किसी दिल में किसी रिवेंज के, बिना किसी कड़वाहट के माफ कर दिया। ये कोई बात नहीं, तुमने जैसा किया है वैसा तुम्हारे सामने जरूर आएगा। ये जो आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इस चीज के लिए आपके जो पूर्वज हैं आपसे बहुत खुश है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अकेले चलो, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अकेले चलो, और जो साथ चलना चाहते हैं उनको तभी साथ ले जाना जब तक आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर लेते। पूरी जांच परख कर लीजिए कि यह साथ चलने वाला किस लिए साथ चल रहा है। क्या इसको मेरे से कोई फायदा चाहिए? क्या इस इंसान को मुझे आगे जाकर परेशान करना है, प्रॉब्लम देनी है? यह सारी चीजें सोच समझ करके आप दूसरे इंसान को अपने साथ, अपनी कंपनी में रखिए। अपनी ख्वाहिशों को भूलने की जरूरत नहीं है, उन्हें फिर से स्पार्क देने की जरूरत है। यह मत सोचिए कि आपके स्ट्रगल ज्यादा है, आपके चैलेंज ज्यादा हैं, तो ख्वाहिश को मार दें। बिल्कुल भी नहीं, उन्हें और स्पार्क दीजिए। हर चीज आपको प्रूफ करनी है जिसमें आपके पूर्वज आपको फुल हेल्प कर रहे हैं, और वह आपको वहां तक जरूर पहुंचाएंगे जो आपका राइट है, जो आपने तय किया हुआ है, जो आपका लक्ष्य है, वह जरूर पहुंचाएंगे। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि उनके चले जाने के बाद सिर्फ आप ही थे जिन्होंने उनको दिल से याद किया। बाकी सारे लोग जिन पर वह खुद भी ट्रस्ट करते थे जब वह दुनिया में थे, उन सब की सच्चाई उन्होंने देखी है। एक समय था जहां पर शायद आपके जो पूर्वज थे, या अभी रिसेंटली आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई, तो शायद उन्होंने भी आपको लास्ट टाइम गलत समझ लिया था और वह आपसे नाराज थे, दुखी थे। तो पूर्वज कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हें गलत समझा। लेकिन जब वहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि कौन गलत कौन सही, तो वह इनफैक्ट वह रो रहे हैं आपके लिए एक ऐसा इंसान जिसने कभी नहीं अपने पूर्वज को भुलाया, हमेशा उनके लिए कर्म और धर्म के काम की है। ऐसे लोगों के पूर्वज बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि दूसरों को प्रूफ करने से पहले आपको खुद अपने आप को प्रूफ करना आना चाहिए। आपको खुद अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और जो खामोशी से आप आगे बढ़ रहे हैं, यह खामोशी आपको बहुत बड़ा बनाएगी। जिस पीसफुल सिचुएशन में होकर, और एक जैसे वृक्ष होता है, एक ट्री होता है बड़ा सा, अगर जिन लोगों ने भी पीपल ट्री देखा है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन शांत होता है, अन्य के मूवमेंट नहीं करता। मतलब उस पर्सनैलिटी के लोग अननेसेसरी के मूवमेंट नहीं करते, बेवजह के थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाते हैं। तो वह आपके अंदर क्वालिटी है। आपके पूर्वज कह रहे कि तुम्हें कोई कतरा या बूंद नहीं बनना है, तुम्हें वह समुंदर बनना है जिसकी तुलना कोई नहीं कर पाए हैं। जैसे समुंदर को देख करके एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही जोश आता है। जोश नहीं कह सकते हैं, बट एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है। कितना गहरा, कितना विशाल है। तो वह क्वालिटी लानी है आपको अपने अंदर। वह बूंद और कतरा नहीं बनना है, वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। जो सब कर रहे हैं, कुछ तो कुछ ऐसा जो बहुत अलग है। जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें अपना दिल लगाइए, अपनी आत्मा लगा दीजिए। दिमाग कहीं नहीं भटका है। लोग अगर कुछ कर भी रहे हैं, लाइक आपके जीवन में कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई लोग माइंड स्केम कर रहे हैं, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो वहां से आप तब तक परेशान हो जब तक आप अपनी एनर्जी से परेशान हैं। अगर आपकी एनर्जी में ही प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कहते हैं ना कि कुत्ते भोग रहे हैं, भोगने दीजिए। क्या करना है, अपना काम करते रहिए। किसी को चुप कराना समाधान नहीं है, अपने वाइब्रेशन को हाई कर लेना वह समाधान है।
और जब आप ऐसा करते हो तो जो लोग बक 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 कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू चीजें कर रहे हैं और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये करके वह बहुत महान हो गए हैं या उन्होंने कोई बहुत बड़े जंग जीत ली, तो अपनी वाइब्रेशन से आप उन्हें दिखा सकते हो कि देखो तुमने गलत जगह पंगा लिया है या फिर तुमने पावर्स को अभी तक समझा ही नहीं है। वह तो हमारा दिल है या हम जैसे महान इंसान हैं, हमने तुम्हें कभी प्रूव करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब यह वाला जो एटीट्यूड है ना, वह पूर्वज चाह रहे हैं कि आप वैसा एटीट्यूड मैन करो। यह नहीं कि छोटी सी बात हुई या कोई भी बात हुई, बड़ी छोटी तो वही काम कर दिया जो वह चाह रहे हैं, वह डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आपने कर दिया। तो यह चीज है, लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया है। जो भी लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, उन लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया। और आपने यह चीज अपनी आंखों से देखी है कि लोग कैसे रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं। लोग अपना काम निकालने के लिए यह भूल जाते हैं कि हम उसके भाई हैं या बहन है, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, और जो भी रिश्ते होते हैं वह सब भूल जाते हैं। जब उनको अपना काम निकालना होता है, उनको अपनी ईगो शांत करनी होती है, वह भूल जाते हैं कि इस ईगो से पहले यह जो भगवान ने जो इतना प्यारा रिश्ता दिया है, हमें उसकी कद्र करनी है, ना कि इस ईगो को हमें बढ़ावा देना है। क्योंकि ईगो का क्या है, ईगो को आप जितना भी बढ़ावा देते जाओगे, वह तो उसको क्या है, उसको तो भोजन मिल रहा है, पेट भर रहा है, चल रहा है काम। ईगो का जब आप उससे ईगो से बड़े हो जाते हो, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपने जो भी आध्यात्म को सीखा है, जब वह चीज बड़ी हो जाती तो वह बहुत छोटा हो जाता है। इतना छोटा कि ईगो भी डरने लगता है कि मैं किस इंसान के पास हूं, या दूसरा इंसान अपना ईगो आपके बीच नहीं ला सकता है। अगर आपने आध्यात्म को समझ लिया, भगवान को समझ लिया और अनलव को समझ लिया, वननेस को समझ लिया, तब ईगो भी छोटी हो जाती है। और आपके पूर्वज इन सारी बातों को समझा रहे हैं और वह चाहते हैं कि हम उन बदमाशों को तो नहीं समझा सकते हैं, उन शैतानों को तो नहीं समझा सकते हैं जो किसी गलत राह पर है, लेकिन क्योंकि आपको डिवाइन ने चुन लिया है, भगवान ने चुन लिया है, तो आपको जरूरी है यह सब समझाना। आपको हर बात अब दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, हर बात आपको दिल पर नहीं लगानी है, हर बात पर आपको रोना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ भगवान के सामने रोए रोना है तो सिर्फ पूर्वजों को याद करके रोए रोना है। तो जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का संदेश आपके जीवन में वह चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करे होंगे। आपकी जो करंट स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वह क्या है और क्या गाइडेंस आ रहे महादेव की क्या आपको कहना चाहती हैं महादेव जी, और जो भी आपके एनिमी है उनका क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के मेरे बच्चे। महादेव अभी आपको ब्लेसिंग दे रही है, आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रंग हो रहे हैं, आपके इमोशंस बैलेंस करे गए हैं, आप इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं कि जिसके क्या ही कहने। और जब कोई इंसान इमोशनली स्ट्रंग हो जाता है, फिर उससे ज्यादा पावरफुल इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में भी कोई नहीं होता। तो आप इतने स्ट्रंग बनते जा रहे, इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हैं, इमोशनली चीजों को, सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गए हैं। कहने का सेंस ये है कि अब आप अंदर से भावनात्मक रूप से आपके अंदर कोई सेंसेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। अब अंदर से भावनात्मक रूप से कोई सेंसेशन, वाइब्रेशन होने का सेंस ये नहीं है कि बाहरी चीजों पर आप जो है अपना, जो आपका माइंड सेट है, जो आपका है थॉट प्रोसेस है, या जो आपका ओपिनियन है, वह आप नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। चीजें इफेक्ट जब करती हैं, जब आपकी अंदर की स्थिति, यानी आप भीतर से कंपन में आ जाते, जब आप भीतर से वाइब्रेट होने लगते हैं कि हाँ यह क्या हो रहा है, यह चीजें गलत हो रही हैं, सही हो रही हैं, इस पर जब आप नेगेटिविटी के साथ बहुत ज्यादा मंथन करने लगते हैं, तब चीजें आपके जीवन में इनबैलेंस होती है। जब तब आपके जीवन में चीजें खराब होती हैं।
वहीं पर चीजें, लोग, सिचुएशन बिल्कुल वट होती है, लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रंग होकर अपने आप के साथ खड़े रहते हैं। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी ली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोग ने भ्रमजाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था। यानी मैं बोलूं तो आपके विचारों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है, चीटिंग आपके साथ करी है, क्योंकि आप एक सीधे, सच्चे, सरल इंसान थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसे पट्टी बांधी, इन लोगों ने आपकी आंखों पर कि आप कुछ समझ ही ना पाओगे, आप कुछ आपको कोई क्लैरिटी ना मिल सके। लेकिन यहां पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये खुद अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं जिसमें ये आपको डालना चाहते थे। अब यह हर कांड कर, हर कार्यक्रम जो इनका कांड होता है, उसके बाद इनके बहुत जो है नजरें टिकी हुई होती है कि अब क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट टोटली इनका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके परमात्मा, आप जिनको भी आप मानते हैं या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वह दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना धर्म जरूर से लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी यह आपके हेटर है, इनका सीधा जो इस समय यह जो लड़ रहे हैं, ये सीधे आपके परमात्मा से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना, जिसको भगवान उठाए उसे गिराए कौन, और जिसको भगवान गिराए उसे उठाए कौन है। तो आपको ईश्वर उठा रहे हैं और यह आपको गिराना चाहते हैं, तो ये स्वयं ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं और भगवान हंस रहे, मतलब भगवान हंस रहे हैं कि यह क्या ही कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि जो भी ये आपके एनिमी है ना, इन लोगों ने आपके जो है आपके कंपटीशन में कुछ है ना, जो डॉगीज कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको आपके कंपटीशन में ला करके खड़ा कर दिया। जो टोटली आप और वह जो भी आपसे रखते हैं, वह और आप डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे मैच करते हैं, आप टोटली डिफरेंट हैं। बट आप लोगों का कंपैरिजन करा गया है किसी बेवकूफ इंसान के साथ जो बहुत ही नाकारा और जाहिल किस्म का है। ऐसा कुछ एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर आप एक लॉयन की एनर्जी में है और वहाँ पर जो भी आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं सपोर्ट के साथ कि हमें तो सपोर्ट है, ये तो इंसान अकेला है, ये क्या ही कर लेगा उनके लिए। ईश्वर की स्ट्रिक्ट वार्निंग आ रही है कि जरा ध्यान से, यह अकेला नहीं है, इसके साथ पूरी डिवाइन फोर्स है, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं। देखिए, अगर एक डोंगी है और एक शेर है, अगर डोंगी के ऊपर लाठी पड़ेगी तो डोंगी क्या करेगा, उस लाठी को पकड़ेगा। डोंगी को हमेशा यही लगता है कि यह लाठी ही मुझे मार रही है। डोंगी को यह लगेगा कि लाठी मुझे मार रही है और डोंगी हमेशा लाठी पर वार करेगा और उस लाठी को पकड़ेगा। यही हाल है जो आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं उनका। और आप ऐसे इंसान हैं, अगर आपके ऊपर लाठी चला जाए तो आप तो लाठी की तरफ देखोगे भी नहीं, आप सीधा वहां अटैक करते हो जो लाठी चला रहा है। आप सीधा उसकी गर्दन पर वार करोगे, सीधा उसकी मुंडी मरोड़ो, आपकी यहां से लाठी पड़ रही है, उस पर अटैक करो तो सीधा आप मामला खत्म करते हो। ये एनर्जी है आप में और आपके एनिमी में, ये बहुत तगड़े वाला डिफरेंट है और किसी भी से कोई कंपैरिजन नहीं है। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, इस तरीके से एनर्जी है। और आप एक बहुत सुपर नेचुरल डिवाइन पावर्स आपके साथ चल रही है। आपको परमात्मा ने कुछ सुपर नेचुरल पावर दे दी है। आपको जो है, आप अपनी थर्ड आई से कुछ भी देख सकते हैं। आपको अब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप जो है उनकी मंशा जानते, आप जानते हैं कि यह इंसान मुझसे क्या चाहता है या चाहती है। आपको कोई चीटिंग, कोई धोखा कि किसी भी तरीके से नहीं मिलता, आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं सीधे बोलूं तो ये जो आपके जीवन में दुख एंड चैलेंज आए हैं, इन दुखों ने, इन चैलेंज ने आपको निखार दिया है, आपको इतना शानदार पर्सनैलिटी का इंसान बना दिया है कि क्या ही कहने हैं। ऐसी एनर्जी है। और जो भी यह डेविल कैटेगरी थी और यह डाउनफॉल पर जा रही है, थर्ड पार्टी एंड की सिचुएशन, तो इस तरीके यहां पर मुझे एनर्जी आ रही है।
इन लोगों ने आपसे सब कुछ छीनकर यह चाहा कि यह इंसान टूट जाएगा, यह बिखर जाएगा। इन्होंने बेइंतहा कोशिशें करी है, कुछ भी इन्होंने साम दम दंड भेद की नीतियां अपनाई, कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जो कुछ बचा हो। नेगेटिव वे में आपके ऊपर चीजें नेगेटिव वे में कास्ट करी गई। आपकी शादीशुदा जीवन को इन्होंने बर्बाद किया है। वह चीजें अलग हैं कि आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। आप इनकी औकात, इनके गंदे मंसूबे आप सब कुछ जानते हैं। आपके आसपास जो यह नीच कैटेगरी के लोग हैं, इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि यह आपसे आंख मिलाकर बात कर सके, आपकी बातों का यह जवाब दे सके, क्योंकि इन्होंने इतने बैड कर्मा क्रिएट कर लिए हैं कि इनको खुद से ही शर्म आती है कि हमने ये क्या ही कर दिया। और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ गिल्ट भी है। तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। अब यहाँ पर कि इन लोगों को खुद से एक रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही कि इतने अच्छे इंसान के साथ हमने क्या किया। इनकी नीयत में खोट था। जिनकी नीयत में खुद खोट होता है, वह दूसरे को भी उसी तरीके से उन्हीं आंखों से वह देखता है। तो इनकी खुद की नीयत में खोट था, तो इन्होंने सोचा है कि आपकी भी नीयत में खोट है, और इन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको परखना शुरू कर दिया। आपको परखना शुरू कर दिया। आपकी नीयत को इन्होंने चेक करना शुरू कर दिया कि आखिर यह चीजें कब तक यह इंसान बर्दाश्त कर पाएगा। यह सोचते हैं कि जैसे हम मुखौटेबाज हैं, हम 4 हैं, 20 चालाक हैं, हम जो है गेमिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं। यह चीजें हम जैसे हमने खराब लोगों के जीवन में करी है, यह इंसान भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। आपके ऊपर हर तरीके से गंदे लांछन गंदगी बहुत ज्यादा आपके जीवन में इन लोगों ने मचाई है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, आप एक लायन है। आपको पता है कि मुझे कहां पर वार करना है, आपको पता है मुझे कहां बोलना है, और आपको पता है कि मुझे कहां पर चुप रहना है। तो कोई भी जो है, ऐसे लोगों के षड्यंत्र गंदे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। यह एनर्जी यहां पर आ रही है, और इन्होंने जो आपकी नीयत पर शक करा है, वह स्वयं उसका परिणाम जो है ईश्वर घोषित करेंगे कि इसने इन लोगों ने करते हैं। तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीता रहा है। अपने आशाओं को मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष मैं आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहां है। एक उत्तरजीवी है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है। लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है, और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं। और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 55-55 में आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं, और आपको अपने शांति प्रेमचंद आया और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 5555 अंक टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम, आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है, और आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त है। महादेव जी आपको आशीषों और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है कि मत हारो। मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4-4-5 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 2-2 टाइप करें। सभी परीक्षणों, कल एक दिल के दर्द पर, असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले।
जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीषों तक ले जाने की अनुमति दें। उसके योजना पर विश्वास करें। आप अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके में करने जा रहा, सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है जो आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भांत विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते हो कि वह आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, यह महादेव जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर है जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धन होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो। कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अब भी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित है। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। जाता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं। चाहे अभी हालत जितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा करता हूं कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। जाता रहना। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको छाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से भी से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूं। अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। एक, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रहा है। आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं। यह रास्ते पर है। आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। भगवान की अब चाल देखें। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं घोषणा करता हूं कि आप पट्टे से मालिक बनने की और उधर लेने से देने की और बीमारी से स्वास्थ्य की ओर और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह तुम जो आपको रोके हुई थी अब थोड़ी जा रहा है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूं जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साल अपने अकेले बिताए चांद। आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं। सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद भी नहीं जा रहा हूं। मैं आपकी कमी को बहुतायत में, आपकी परीक्षा को गवाही में और आपके धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूं। आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने डर का सामना करें। घंटा चुनौती से आती है, आरामदायक होने से नहीं। जब आप पूजा करते हैं भगवान सुनते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो तूफान शांत हो जाते हैं। जब आप पूजा करें हैं तो द्वार खुल जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं रिश्ते बहाल हो जाते हैं। आज आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं उस पर अपना विश्वास मत होए। भगवान वफादार है, उसका जवाब सही समय पर आएगा। 5 5 5 5। आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाला है। हार नहीं मानी, बहुत सारी अच्छी चीजें आ रहे हैं। इसका दावा करने के लिए 2222 अंक टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया।
मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वह पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना ना भूले। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाई के दौरान आपका आराम हो, वृक्ष नहीं। असफलताओं के दौरान में आपकी ताकत को शराब नहीं। मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा को पूछे। तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूं। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। लोगों के साथ समान और प्यार से पेश आए। दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है नीचे रखना। होटल लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद ले। मुझे तुमसे प्यार है। मेरे जीएफ ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अच्छे समय में और बुरे समय में। मैं आपके साथ हूं। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जो आपकी भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वह सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं हैं। आप एक यों हैं। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आप एक्टिव हो सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने लाइफ पर, अपने लाइफ पर्पस पर आप एक्शंस ले सकते हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियां हैं। पीनस आपकी तरफ आते हुए मैं देख रहा हूं। डेफिनेटली आपके ऊपर विशेष कृपा है। सूर्य की हो सकता है फादर आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। डेफिनेटली ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। दिव्य शक्तियों का अंश है, इसीलिए आप सबसे अलग हैं, यूनिक है। यह चीज बहुत क्लियर है। कमेंट में यूनिक लिखकर अपने ईश्वर का नाम ले। जो स्टार होते हैं ना, वह अंधेरे में चमकते हैं। जब पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है ना, तो डेफिनेटली स्टार का चमकना बनता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में जब इस प्रकार के लोगों ने आपको घेर लिया, नकारात्मकता ने आपको घेर लिया, नेगेटिव लोगों ने आपको घेर लिया, तब ईश्वर ने आपकी ब्राइटनेस और ज्यादा बढ़ा दी है। आपके जो हेटर है ना, वह आपकी चमक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको आप बहुत ज्यादा ब्राइट लगते हो। आपके हेड्स आपसे जलते हैं। आपकी चमक से ईश्वर आपको इतना ब्राइट कर रहे हैं। आपकी ब्राइटनेस बढ़ाई जा रहा है। हर चीज में आप अनलिमिटेड रूप से प्रगति करने वाले हैं। आपको अपने क्रिएटिविटी को उभारने के लिए कहा जा रहा है। अपने क्रिएटिविटी को दो प्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है। आप पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। यू आर क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। ईश्वर के क्रिएटिव बच्चे हैं। क्या आप ईश्वर के बच्चे हैं? तो 2222 लिख कर इस संदेश को लाइक करें। हो सकता है फैमिली के लोग आपसे अभी फिलहाल परेशान में हैं। वह आपके साथ वापस से चीजें ठीक करना चाहते हैं। अगर आप अभी उन लोगों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो कुछ फैमिली के लोग जो आपसे बचपन से जुड़े हुए हैं, काफी यंग एज से जुड़े हैं, तो ईश्वर ने आपको ने गिफ्ट दिया हुआ है। आपके पास आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रहा है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आ रहा है। आपका फोकस अपने वर्क पर है, अपने लाइफ पर है। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं विकट पास्ट में। आप हो सकता है आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इशू फेस किए हैं, बहुत ज्यादा फाने क्राइसिस आपने फेस की है पास्ट में, लेकिन अब परिस्थिति आपके लिए बदल चुकी है, पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। हो सकता है आप कम्युनिकेटर हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं। हो सकता है आप सत्य बोलते हैं। आपके लिए आपकी लाइफ बैलेंस में आ रहे हैं।
मुझे आपकी मैरिड लाइफ बैलेंस में आ रहा है या आप इंप्रेस हैं, ये चीजें आपके अंदर हैं और पास्ट में हो सकता है आपके इंटू को टारगेट किया गया है, लेकिन आपके सारे चक्रा में बैलेंस में आते हुए देख रहा हूं। आप क्वीन से एम्प्रेस में परिवर्तित हो गए हो। आप पहले क्वीन ऑफ पेंटेकल्स थे, लेकिन अब आप एक एम्प्रेस बन चुके हो। आप एक किंग से एक एम्परर बन गए हो। अगर आप मेल है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले किंग थे, लेकिन अब आप एम्परर बन चुके हैं। आपका जो लेवल है वह अब हो छू है। ईश्वर ने आपका लेवल अप कर दिया है। आप पूरी तरह से अपग्रेड हो चुके हैं। और अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है आपकी शादी होने वाला है। अब चीजें बैलेंस में आने वाले हैं। आपके लिए ये बैलेंसिंग की बात हो रहा है। आप बहुत फोकस्ड है अपने लाइफ पर्पस पर, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। डिस्ट्रक्शन आपकी तरफ भेजे गए हैं, लेकिन आप चीजों से अनटच है। डिस्ट्रक्शन आपको छू नहीं पाते हैं, टच नहीं कर पाते हैं। 2222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पास्ट में आपने डेफिनेटली बहुत ज्यादा दुख ठेला है और आपने साइलेंटली सफर किया है, किसी से भी शेयर नहीं किया। आपने अपना दुख, आप उस दुख से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। लोग शौक है कि उन्होंने इतनी सारी चीजें आपकी तरफ भेजी, लेकिन फिर भी आप उन चीजों से अनटच है। आपके हेड्स शौक है कि उनके द्वारा नेगेटिविटी आप तक पहुंच ही नहीं पाती है, आपको टच ही नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल इसको टच भी नहीं कर पा रहे हैं। ये रिकवरी मोड में है, सो ही परिस्थिति आपके साथ हो रहा है। आपने हील किया है खुद को, लेकिन उन लोगों ने आपकी तरफ जो भी चीजें भेजा है ना, ईश्वर ने उन चीजों को काट कर फेंक दिया है। उन लोगों की तरफ वापस भेज दिया गया है उन चीजों को, या बैकफायर कर दिया गया है। हो सकता है यह ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करा है। यह चीजें बैकफायर हो चुकी हैं, वापस उन्हीं लोगों की तरफ फेंक दी गई है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ उनकी तरफ फेंकी गई है। और मैं देख रहा हूं कि हो सकता है वह लोग अभी सफरिंग मोड में हैं, जिन लोगों ने इस तरह की चीज आपकी तरफ भेजी। उन लोगों, फिलहाल मुझे वो लोग उस सिचुएशन में दिख रहे हैं जिस सिचुएशन को उन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी थी। फिलहाल अभी उस सिचुएशन में वह लोग हैं, ये चीज बहुत फोर्स के साथ उनके पास वापस फेंकी गई है। इसलिए थैंक यू गॉड लिखें, आपको इस चीज से अवेयर करा रहे हैं स्पिरिट। सो यस, आपको ईश्वर ने एम्प्रेस की पोजीशन दी है। ये पोजीशन आपके लिए निर्धारित कर दी गई है। इसी वजह से आप सेफ हैं, सिक्योर है। आपके कोई विश पूरी होने वाला है, कोई विश आपकी जरूर होगा। आपका थर्ड आई चक्रा ही कर दिया गया है। आप देख रहे हैं इस एंजल के थर्ड आई चक्र को टारगेट किया था आपके हेटर और एनिमी ने, लेकिन आपके थर्ड आई चक्र को ईश्वर ने हील कर दिया है। कुछ ब्रेकअप की बात आ रहा है, किसी का कुछ ब्रेकअप हुआ है। समथिंग अबाउट ब्रेकअप करवाने की कोशिश किया। आप हर किसी के चंगुल में नहीं आते, हर किसी की बातों में नहीं फंसते। आप बस फोकस ऑन अविन योर गोल्स है। आप अपने गोल्स को अचीव करने पर ध्यान दीजिए। आपको यह बोला जा रहा है आपके लव को ब्लॉक करने की कोशिश किया है, आपका ब्रेकअप करवाने की कोशिश किया गया है, या आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश किया गया है। आपके थर्ड आई चक्रा को भी टारगेट किया गया है ताकि आप अपने पार्टनर को उनके इंटेंशंस को क्लियर समझ ना पाओ। तो ये लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर हुआ है, या जो कुछ लोग हैं जो आपके लेबला को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करते रहते हैं आपके लव लाइफ को, तो ये चीजें बैकफायर कर दी गई है। आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस चीज से अवेयर कराया जा रहा है और इन चीजों को बैकफायर किया जा रहा है। यह चीज बैकफायर हो रहा है, वापस उन्हीं लोगों के पास फेंकी जा रहा है जहां से यह चीजें आई हैं। आपकी हमेशा जीत होता है। आप सही मार्ग पर है, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर है, इसीलिए आपकी हमेशा जीत होता है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। कोई फीमेल है जिसने जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में बहुत ज्यादा घुसती है, बहुत चिपकती है, बहुत चिपकी रहती है, उसको हर चीज जाननी होती है आपके जीवन के बारे में। आप कहां जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, हर चीज में उसको अपने जानने को होते हैं। तो उस पर ने आप पर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया, आपके लव लाइफ पर, आपकी प्रोग्रेस पर, आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक करने की कोशिश किया, आपके लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी वह जो कोई भी फीमेल है ना, ये डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी है। डेफिनेटली ऐसा करके वह अपने लिए बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, वह अपने अंत को निकट बुला रहे हैं। ये चीजें बैकफायर हो रहा है, उसी के पास जा रहा है। जो भी नेगेटिविटी वह आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वह सारी चीजें उसी के पास फटने वाला है।
वह सारी चीजें उसी के पास इकट्ठी हो रहा है, वह नेगेटिव चीजें उसी के आसपास इकट्ठी हो रहा है और उसी के गंदे कर्मा उसी को फेस करने पड़ेंगे। वह इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं बिकॉज उसके बुद्धि लिटरली भ्रष्ट हो चुकी है। पूरी तरह से उसके बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। उनको पता है कि वह आपको खो चुके हैं। हो सकता है उनके लाइफ से दूर हो चुके हों, आप उन लोगों के टच में नहीं हो। ये जो भी शत्रु है या महिला है, आप इससे दूरी बना चुके हो, डिस्टेंस बना चुके हो, क्योंकि आपको पता है उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है। आपके लिए आप डेफिनेटली रॉयल बीइंग है, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं, दिव्य बच्चे हैं, दिव्य शक्तियों का अंश है। सो आप रॉयल है। आपने देखा है कभी किसी एम्परर के क्राउन को कोई हाथ लगा सका है? किसी भी एम्प्रेस के, किसी भी क्वीन के टाट को कोई हाथ लगा सका है? या उसके सिंहासन को कोई छीन सका है? या कभी उसके मुकुट को कोई छीन सका हो? सो दिस इज इम्पॉसिबल कि कोई आपके क्राउन को हाथ तक लगा पाए। कोई आपके क्राउन को हाथ नहीं लगा सकता, कोई आपके सिंहासन को आपसे नहीं छीन सकता। आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। प्रॉपर एक स्पिरिचुअल आर्मी है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। सो यह चीज बहुत ज्यादा क्लियर है। ये जो कोई भी जेलस मेल है जो आप पर नेगेटिविटी कास्ट किया है, ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है आपके जीवन में, उसको ये अच्छे से पता है कि वह इन चीजों को कभी नहीं पा सकेंगे। जो चीजें ईश्वर ने आपको दी है, इस वजह से वह आपके ऊपर स्पेल वर्क्स कास्ट कर रहे हैं। आपके जीवन में इस तरह की चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, जबकि वह अपने लिए ही डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं। यह जो नेगेटिविटी है, ये उसी के अराउंड इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बुरे कर्म डेफिनेटली उसी को पे करने पड़ेंगे। उसके बुरे कर्मों को कोई और नहीं पे करेगा। ये चीज उसको समझ में आना बंद। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारे सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, हायर पावर आपके साथ रहता है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। आपको सी की प्राप्ति हो चुकी है। किसी ऐसी की प्राप्ति हो चुकी है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। एक ऐसी सिद्ध प्राप्ति हो चुके हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाले हैं। ऐसी सिद्ध प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाले। ये महालक्ष्मी की कृपा है। आपके ऊपर 2222 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है और ये चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आपके चमक से कोई पागल है, आपके चमक से कोई पागल है, आपके चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। जो आप शाइन कर रहे हैं उसे देखकर कोई पागल हो चुका है और यह आपके एनिमी हो सकते हैं। वह आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। डिवाइन की तरफ से आपने बहुत ज्यादा सह लिया, बहुत देख लिया, आपने दुखों को बहुत झेल लिया आपने, लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। अब आपको और नहीं सहना होगा। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रहा है, सफलता आ रहा है। बहुत कुछ आपने झेला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वह आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वह आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं। और कोई फेक लेडी है जो आपके पीठ पीछे दिखाती है, वह आपसे बहुत नफरत करते हैं। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। यह कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा फेक है, लेकिन आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन रहा है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाला है। जो कार्य आप करने वाले हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाला है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रहा है। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे घर को छोड़कर जा रहे हैं। कोई मेरा कदर नहीं कर है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद में
आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगा और फिर हो सकता है रुक जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर समर्थ होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे, अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि